हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया होंगे, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, और जहां हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर। 3 दिन बायोलॉजी क्लास लगेगी, 3 दिन केमिस्ट्री क्लास लगेगी। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे सिलेबस का बहुत जल्द निपटा लेंगे और कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास भी लग जाएगी। उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ उतने ही कोरिलेट और उतने ही डिसिप्लिन और उतने ही विवेक से अपना लेक्चर्स देख रहे होंगे, जितना विवेक से मैं आपको, जितने धैर्य से मैं आपको, जितना अनुशासन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देख रहे हैं मैं रोज ड्रेस पहन के आ रहा हूँ, क्या आप भी ड्रेस पहन रहे हैं? लेकिन पीसीआई की कोई ड्रेस नहीं है, लेकिन ड्रेस यही है, आप डिसिप्लिन से आपकी क्लास देखें। ठीक है, तो आप सभी इसका पालन करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो पेन कॉपी निकालिए, पेन कॉपी निकालिए भाई, और क्या करिए, पेन कॉपी निकाल कर थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। और रात के 11 बज रहे हैं और हम लेक्चर रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। पहले वीडियो में आपको बहुत समस्या आई होगी, क्वालिटी की भी, माइक की भी, लेकिन मेरी आवाज़ पूरी बैठ चुकी थी उस टाइम पर, तो मेरी आवाज़ कभी कभी बीच में रुक जाया करती थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए सेकंड लेक्चर। ठीक है, हेडिंग डाल रहे हैं आप, हेडिंग डाल रहे हैं। और मैंने ही आपको कल पढ़ाया था कि अलिंगी जनन क्या होता है। हमने बताया था आपको अलिंगी जनन में कि जिसमें एक युग्मक की आवश्यकता होती है, वो उसमें अलिंगी जनन होता है। इसमें उत्पन्न संतानों को हम क्या बोलते हैं? क्लोन या रेमेट कहते हैं। अच्छे से आपको याद है, ये आपके बायोलॉजी में हर बार पूछते हैं। अगला टॉपिक है आपका युग्मक जनन। क्या है टॉपिक अपना आपका? युग्मक जनन। अब एक हेडिंग डाल ही लीजिए, युग्मक का जनन कैसे होता है। मैं सिर्फ समझाऊंगा, बाकी तो कहानी आपके सामने ही है। इसे बोलते हैं हम गेमेटोजेनेसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा दिख रहा होगा, मुझे ये अच्छे से उम्मीद है कि आपको पूर्णतया दिख रहा है। बिल्कुल एकदम सही बात है, बिल्कुल पूर्णतया दिख रहा है। 1 डिग्री के एंगल पर हम इसे रखा हुआ है। और गेमेटोजेनेसिस में होता है क्या है, मान लीजिए 2 युग्मक है। क्या है भाई? 2 युग्मक, एक नर है और एक मादा। क्या है ये? नर है और ये कौन है आपकी? मादा। मादा मतलब महिला, और बायोलॉजी में महिला को साइंस की भाषा में यही बोला जाता है, मादा। ठीक है, आप सब भी यही याद रखें। ठीक है, जब इनका संयुग्मन होता है, क्या होता है? संयुग्मन। तो इसे बोलते हैं हम क्या? युग्मनज। इसे क्या बोलते हैं हम? युग्मनज, मतलब जाइगोट। इसे आपके स्कूलों में अच्छे से आपको पढ़ाया होगा कि नर और मादा के संयुग्मन से बनता है युग्मनज। और ये हमेशा हैप्लॉइड होता है। ये हमेशा क्या होता है? हैप्लॉइड। चाहे ये अगुणित हो या द्विगुणित हो, चाहे ये अगुणित हो या द्विगुणित, लेकिन उनसे उत्पन्न संतान हमेशा अगुणित ही होती है। क्या होती है? हमेशा अगुणित ही होती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई अगर ये क्या है? आपके युग्मक है। ये क्या है? आपके युग्मक। क्या है? आपके युग्मक। अब जब ये युग्मक आपस में मिलेंगे तो युग्मनज का निर्माण करेंगे, लेकिन इन युग्मकों का निर्माण कैसे होगा? इन युग्मकों को निर्माण पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा हमें एनसीईआरटी की सहायता लेनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस बात को, युग्मक जनन तथा मादा 2 प्रकार के युग्मकों के गठन की प्रक्रिया को संबंधित करता है। कहने का मतलब ये है कि 2 प्रकार, मतलब नर और मादा, नर और मादा। अब आप सोच रहे हैं, सोनू सर आपने बुक क्यों खोली? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्या मैं आपको पोथी ऐसा नहीं पढ़ा सकता ना? पोथी पोथी पढ़ गया पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित कोई। तो अगर आप सीरीज पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा बोध पढ़ रहे हैं, परीक्षा अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो अभी उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से ज़रूरत लगेगी मैं खुद लगा दूंगा उनको यहाँ पर। लेकिन आप अब अपने साथ, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। इस मिशन को हमें बहुत दूर तक पहुँचाना है। अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को पीसीआई इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए, भाई हम आपको दे रहे हैं जो चीज़, तो आपको लीजिए ना। कब लेंगे भाई? ओके,
अब ध्यान सुनेंगे। कह रहा है कि युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों का करता है, ये गठन करता है। नर भी है और ये मादा भी है। कौन? नर और मादा। युग्मक एक प्रकार से क्या है? अगुणित कोशिका है। ठीक है, एक प्रकार से क्या है? अगुणित। ये द्विगुणित भी हो सकता है, त्रिगुणित भी हो सकता है। तो ये क्या है? अगुणित है। ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई देने पड़ते हैं, जिसे समयुग्मकी कहते हैं। जैसे कुछ जीवों में क्या होगा, कुछ, अब ये शैवाल की बात करी है तो शैवाल की बात कर लो। कुछ शैवाल में दो युग्मक समान होते हैं, दो युग्मक समान होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? समयुग्मकी। क्या बोलेंगे उन्हें हम? समयुग्मकी। क्या बोलेंगे उन्हें हम? समयुग्मकी। अब आप कहेंगे अगर ये आपका उसमें चैप्टर हट गया तो मैं इसी मकसद से पढ़ रहा हूँ कि आगे की बायोलॉजी आपके लिए आसान हो जाए। आगे की बायोलॉजी जब आपके लिए आसान हो जाएगी तो पहला चैप्टर अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो अगले चैप्टर अपने आप होते जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो सेटिस्फाई है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? समयुग्मकी कहते हैं। अगर फिर देखो किसी में दो युग्मक अलग अलग होंगे, दो युग्मक अलग अलग होंगे, तो उसे क्या कहेंगे हम? उन्हें क्या कहेंगे भाई? विषम युग्मकी। क्या बोलेंगे उन्हें हम? विषम युग्मकी। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। सही बात है। अब आपको आगे कहानी क्या है कि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर और मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। अब हमें जब समयुग्मकी की बात हो गई तो हमें क्या पता कौन नर है कौन मादा है? हम क्या छात्र थोड़ी बैठे, तो वो क्या है? समयुग्मकी है, समान है, बिल्कुल समान युग्मक, तो हम उसमें पता नहीं कर पाते कौन नर है कौन मादा है। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिकी रूप से दो विशिष्ट प्रकार के युग्मक विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में युग्मकों को पुंमनु या शुक्राणु कहते हैं। मतलब नर युग्मक क्या है आपके लिए? शुक्राणु। नर युग्मक क्या है आपके लिए? शुक्राणु। भाई सही बात भी है, आपको पता भी है अच्छे से बात। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। और मादा युग्मक क्या है आपके लिए? अंडाणु। मादा युग्मक क्या है आपके लिए? अंडाणु। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? आपके लैंगिक प्रजनन में। कौन से प्रजनन में? आपके लैंगिक प्रजनन में। कि लैंगिक प्रजनन में आपके लिए युग्मक, नर युग्मक क्या है आपके लिए? शुक्राणु है। मादा युग्मक क्या है आपके लिए? अंडाणु है। इसे कोई नोट करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ दिमाग में रखने वाली बात है। ठीक है। अब देखिए, जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों में के युग्मकों में संयुग्मन होता है, परंतु यह सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरण का स्मरण करें, आपने कक्षा 11 पढ़ी नहीं है तो बात नहीं है। अब स्वतः विवेचना की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यदि पादपों में इसके उदाहरण को प्रस्तुत करना आसान है। पादपों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, जबकि परंतु एक ही पादप में दोनों नर मादा संरचना पाई जाती है, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। तो बस आपको यहाँ से याद रखना है, एक चीज आपने नोट कर लिया होगा, आपने उम्मीद है मुझे उम्मीद है आपने इसे पॉज करके नोट किया होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, मैं कर रहा हूँ इसको मिटा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपने 1 2 3 यू हैव नॉट। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अगली हेडिंग आपकी आती है कौन? देखिए इसी इसी तो फायदा है हमें रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का। अब बार बार अगर समझ ना आए तो अपना रिवाइंड कर सकते हैं। मैं भी थोड़ा फ्लो में आ जाऊँ 2-3 दिन में आपको पढ़ाने के, बहुत मज़ा आना है इस जर्नी में, बहुत मज़ा आएगा, बहुत, जिसे कहते हैं बहुत। तो मैंने 90% स्टूडेंट दिया है, 88.8 कृति वर्मा को दिया है, तो कोई वो वैसे नहीं निकली है, उसने डेली लेक्चर्स देखे हैं, है ना? आपको भी देखना पड़ेगा। अगली रीडिंग कौन है आपकी? द्विलिंगी। कौन है आपकी? द्विलिंगी पुष्प। और इसे हम बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। इसे क्या बोलते हैं हम? उभयलिंगी पुष्प। ठीक है। अब क्या होता है, ऐसा पुष्प
जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम? द्विलिंगी पुष्प। उसे क्या बोलेंगे हम? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? हम उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अच्छे से पता है आपको बात? और आप ये बात जानते होंगे, जैसे हम बोलते हैं, मान लो हमारे यहाँ क्या होता है, आप ये सही बात है और हकीकत बात है। जैसे हम को बोलते हैं कि किन्नर जैसे रहते हैं, वो भी एक हिसाब से उभयलिंगी है। वो क्या है? उभयलिंगी, मतलब दोनों गुण उनके अंदर आ जाते हैं, तभी हम उसे बोलते हैं किन्नर। ऐसा ही क्या है? पुष्प भी है कि ऐसा पुष्प जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। उतार लीजिए, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपने उतारा होगा, हेडिंग उतारी होगी, मैं उतार रहा हूँ। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे आपसे, आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, और लगभग आपका लेक्चर्स इतने ही बड़े होंगे, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, बस, ताकि आप भी बोर ना हो लेक्चर्स देखने में, और आपको छोटा लगे कि यहाँ पर जल्द लगभग खत्म होने वाला, लगभग खत्म करने वाले, लगभग खत्म करने वाले। और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपका 1 घंटा 2 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका 1 घंटा 2 घंटे काम कर रहा है। क्यों? कोचिंग जाते, कोचिंग से आते, खाना वाना खाते, इतने में यहाँ पे एक लेक्चर देख रहे हैं आपका। क्या देख रहे हैं? आपका एक लेक्चर देख रहे हैं। बहुत मजा आएगा जर्नी में दोस्त, तो याद रखना फिर वापस, है ना। अगली हेडिंग डालो भाई आप, निषेचन। क्या डालेंगे आप अगली हेडिंग? निषेचन। देख लेता हूँ आपने हेडिंग डाली नहीं डाली, देख रहा हूँ भाई, ठीक है ना। देखता हूँ आपने, अरे वाह यार, आपने हेडिंग डाल दी है, क्या बात है, वाह। ओ हो, आप हेडिंग डाल रहे हैं। अगली हेडिंग कौन सी है आपकी? निषेचन। अब भाई क्या कह रहे हैं हम कि नर युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक, मादा युग्मक का मिलना मिलना निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है इसमें? ये निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? ये निषेचन कहलाता है। अब सर आप कैसे कह रहे हैं? कुछ दिमाग में कुछ कह दीजिए। तो एक पुष्प है, दो पुष्प है, एक पुष्प में परागकण है। क्या है इसमें? परागकण। आगे पढ़ लेंगे हम, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन वाली कहानी में हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यही समझा रहा हूँ उसका। एक पुष्प में परागकण है, दूसरे में क्या है? अंडक भी है, सब कुछ है। मैंने इस पुष्प के परागकणों को इसमें मिला दिया। किस में मिला दिया? इस पुष्प में मिला दिया। इससे क्या हुआ? पुष्प के परागकण कहाँ पर चले गए? वर्तिका करके वर्तिका पर चले गए। इससे निषेचन की क्रिया हुई और उसने क्या बनाया? फल बनाया या बीज बनाया। तो वही क्या कर रहा है? आपका युग्मक, नर युग्मक मादा युग्मक से मिल रहा है और निषेचन कर रहा है। तो वही क्या कहलाता है आपका भैया? निषेचन कहलाता है। ध्यान लीजिए, इतना हेडिंग डाल लीजिए, डाल लीजिए। तो आज आपको पढ़ाएंगे आपकी सोनू मैम। सोनू मैम से पढ़ने जाएंगे बच्चों। बच्चों, सोनू सर बहुत गलत पढ़ाते हैं। हाँ, बहुत चिड़ में पढ़ाते हैं आपको। अरे मैडम, ऐसे क्या कर रहे हो? मैं चिड़ में नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को, पूछ लो आप उनसे, कभी चिड़ की हो तो मैंने आज तक। हाँ बेटा, कुछ भी हो जाए सोनू सर का साथ नहीं छोड़ना। सर मैं कह रही थी, आप फिर भी बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया करो। ये बच्चे पीसीआई का भविष्य है, देश का भविष्य है।
और मैडम हमें सिखा रही हैं क्या आप? अरे हम बच्चे हैं, हम बच्चों को जानते हैं, हमें बहुत साल का एक्सपीरियंस है हमें। नहीं सर, मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ, मैं बता रही थी। बच्चों, क्या हुआ? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहला रहा है। जैसे मैंने आपको सर्वसर में बताया था कि किसी पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर मिलाते हैं तो क्या बनता है? आपका पुष्प बीज या फल बनाता है। उसे क्या बोलेंगे आप? निषेचन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? निषेचन किन किन पौधों में होता है? निषेचन उन पौधों में होता है जो लैंगिक प्रजनन करते हैं। क्या करते हैं वो? लैंगिक प्रजनन वाले सभी पौधों में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, आप बता रहे समझ रहे हो ना? मैं जाऊँ बच्चों, मुझे खाना वाना बनाना है। बाय। हाँ, तो क्या समझाया आपको मैडम ने? मैं सोच रहा था मैडम को ही रख लूँ पढ़ाने के लिए, मैं हट जाऊँ भाई। हाँ, ये मैडम हर बार टांग अड़ा देती पढ़ाने के लिए बीच में, करना पड़ेगा कुछ। करना पड़ेगा भाई। तो अगली हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो अनिषेक जनन। भाई क्या डालो? अनिषेक जनन। ये आगे भी आएगा पर यही पढ़ा रहा हूँ। अब लिखो भाई हेडिंग, अब तो लिखना पड़ेगा। अब तो क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई कॉलम नहीं है। मुश्किल 3-4 टॉपिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है। कभी कभी कुछ पादपों में, पौधे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं लिख रहा हूँ पादपों में, पादपों में बिना निषेचन के बिना निषेचन के क्या बन जाता है भैया? बीज बन जाता है। बीज बन जाता है, उसे अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? अनिषेक जनन। क्या बोलते हैं भाई? अनिषेक जनन। एक बार आप समझ रहे हो अच्छे से कि हमें दो हेडिंग आएंगी, एक अनिषेक जनन, दोनों को लिखना है। ओ माय गॉड, कुछ हुआ बड़ा। क्या है ये? अनिषेक जनन। अब हम उसे अनिषेक जनन क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ और उसी पर्पज समझाऊंगा जिस पर्पज से आप समझना चाहेंगे। अनिषेक फलन। अगली हेडिंग क्या है आपकी? अनिषेक फलन। कभी कभी कुछ पादप बिना निषेचन के भ्रूण को फल में परिवर्तित कर देते हैं, कर देते हैं। उसे क्या कहेंगे आप? अनिषेक फलन। क्या कहेंगे आप? अनिषेक फलन। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे इस चीज को लिखने में भी और समझने में भी। और आप एक बार इसको लिख लो। मैं क्या करूँ, आप इसको लिख लो और रोक दो। हेलो कौन है? रोक दिया, बहुत बढ़िया। अनिषेक जनन। कभी कभी कुछ पादपों में बिना निषेचन के बीज बनता है। क्या बनता है? बीज। तो जब आपको
जनन की बात आए तो क्या करेगा, बीज बनेगा। जब फलन की बात आए तो क्या बनेगा, फल बनेगा। ट्रिक तो यही है, ट्रिक तो यही है। अब क्या हुआ है, कभी कभी कुछ पादपों में बिना निषेचन के बीज बन जाता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम, अनिषेक जनन। एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, सेब। क्या है वो, सेब। और आप पपीता भी ले सकते हो इसमें एग्जांपल में, आप नहीं लोगे लेकिन केला, लेकिन इसमें क्या आएगा आपका, पपीता। अब मैं कह रहा हूं सेब या केला में क्या होता है, बिना निषेचन के बीज बन जाते हैं। क्या बनते हैं, बिना निषेचन के करते हैं, बीज बन जाते हैं। उसे क्या बोलेंगे हम, अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे उसे हम, अनिषेक जनन। और जबकि कुछ कभी कभी कुछ पादप बिना निषेचन के भ्रूण को फल में परिवर्तित कर देते हैं, भ्रूण को फल में परिवर्तित कर देते हैं, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, अनिषेक फलन। समझ में आ रही है बात मेरी। और हम क्या करेंगे, जैसे हम पपीता को देखते हैं, पपीता में क्या होता है, कभी बीज नहीं, पपीता में बीज मिलते हैं लेकिन केला में बीज नहीं मिलते। केला में क्या नहीं मिलते हमको बीज, केला। कभी कभी कुछ पादप बिना निषेचन के भ्रूण को सीधे ही फल में परिवर्तित कर दिया, मतलब उनमें निषेचन क्रिया हो ही नहीं रही, नाम मात्र भी नहीं हो रहा है। उसे क्या बोलोगे आप, अनिषेक फलन। उसे क्या बोलेंगे आप, अनिषेक फलन। नोट करो इतना। अगला क्वेश्चन लिखो आप, डाल लिया इसको, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग आएगी बहुत शानदार, इसको इसलिए पहले लिखवाया ताकि आपको अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए, अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए। भाई सही भी है। अब लिखो, अगला क्वेश्चन बना के लिखना है इस बार, है ना। सेब को आभासी फल कहते हैं क्यों। ठीक है, सेब को आभासी फल कहते हैं क्यों, बहुत बार पूछा गया है कि यथार्थ फल क्या होता है, वास्तविक फल क्या होता है, आभासी फल क्या होता है। यथार्थ का मतलब होता है जो हमें रियल में दिखता है, और आभासी मतलब जिनका सिर्फ हम आभास करते हैं। क्या करते हैं, उनका आभास। तो उसी मकसद से लिखवा रहा हूँ जिस मकसद से आप लिख रहे हैं उसी मकसद से पढ़ा रहा हूँ जिस मकसद से आप पढ़ रहे हैं। 95, ओनली 95। तो मैं आंसर में लिखता हूँ कि कुछ पादपों में भ्रूण से नहीं, कुछ पादपों में बीज बनने में भ्रूण महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। भ्रूण मतलब आपका बीज महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। दारी निभाता है, किंतु कुछ पादपों में अंडाशय बीज बनने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। उसे क्या कहते हैं भाई हम, उसे यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। यहाँ पे लिखना आप, यथार्थ या वास्तविक फल। क्या कहेंगे, यथार्थ या वास्तविक फल। और इसे कहेंगे हम क्या, आभासी फल। उसे क्या कहेंगे हम, आभासी फल।
इसी प्रकार सेब में अंडाशय बीज बनने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। इसलिए क्या होता है, इसलिए सेब को आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेब को हम आभासी फल कहते हैं। 2 नंबर में आता है और 2 नंबर में इसी पर्पस में लिखना है और इतने ही अंकों, इतने ही शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन मैं समझा दूँ उसको। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उससे पहले आप क्या करिए, इसको नोट करिए। ओहो, मेरी राइटिंग कितनी प्यारी है, मेरी राइटिंग यार, मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी ऐसी राइटिंग की। ओह माय गॉड, मैं इतनी अच्छी नहीं है भाई। अगर इतनी अच्छी होती तो क्या मैं आज यहाँ होता? बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। अब नोट कर लो, नोट कर लो। अब कह रहे हैं कुछ पादपों में, कुछ पादपों मतलब कुछ पौधे में बीज बनने में भ्रूण महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। क्या कर रहा है? भ्रूण महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? यथार्थ या वास्तविक फल कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं हम? यथार्थ या वास्तविक फल। किंतु कुछ पादपों में अंडाशय बीज बनने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। कुछ पादपों में क्या होता है? अंडाशय बीज बनने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। उसे हम क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। कि एक में भ्रूण यानी आपका बीज भागीदारी निभाए और एक में आपका अंडाशय भागीदारी निभाए। और आपको पता है कि बीज को ही हम भ्रूण बोलते हैं। बीज को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण। तो एक में जब बीज भागीदारी निभाता है भाई उसके किसके फल बनने में, तो उसे बोलेंगे क्या भाई? ये वास्तविक फल है। ये क्या है? वास्तविक फल। लेकिन जिसमें अंडाशय महत्वपूर्ण भागीदारी निभाए उसे हम बोलेंगे क्या? भैया ये तो आभासी फल है, नहीं हम इसे मान नहीं सकते, हम इसे खा सकते हैं पूरे को, कि उसमें बीज ही नहीं मिलते हमें। हमें सेब में बीज मिलते हैं क्या? बहुत ही मुश्किल से बीज मिलते हैं हमें। इसी पर्पज से, क्योंकि उसमें सिर्फ अंडाशय महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। कौन निभा रहा है? आपका अंडाशय महत्वपूर्ण भागीदारी। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही है, और आज के लिए इतना ही है, बहुत है। और हम कल से अगला अध्याय स्टार्ट करेंगे। कौन सा भाई? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। कल से हम अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आप स्कूल जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है आप स्कूल जा रहे हैं। लेकिन अब इसे एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर लीजिए। इसे किसे लीजिए? एक्स्ट्रा क्लासेस के तौर पर। और आगे जीवन में बहुत मौका मिलेगा अपने हुनर को दिखाने का। मैं आपसे तहे दिल से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप अपने दोस्तों को, आपके भाइयों जो भी हैं 12th क्लास में या 10th क्लास में, उन सबको कनेक्टेड करिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। एक बार जुड़ने का प्रयास तो करिए, हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगी अंत तक, आपके एग्जाम की यात्रा तक। मैं वो सब चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके पढ़ने के लिए चाहिए। मैं वो सब चीज़ समझाऊंगा जो आपको समझने के लिए चाहिए। कुल मिलाकर एक ही बात है, आप पढ़ें, आप मुस्कुराएं। आपका मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। आपकी एक मुस्कुराहट इस पीसीआई को बहुत बड़ी शक्ति देती है और आप एक बहुत ऊर्जावान होते हैं। तो मुझे किसी से कम ना आको, मैं किसी से कम नहीं, मुझे किसी से कमज़ोर ना आको, मैं किसी से कमज़ोर नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं किसी से लड़ता नहीं। मैं हमेशा खुद की खोज में निकलता हूँ, मैं खुद की खोज में निकला हूँ। मैं खुद को यूँ ढूंढता हूँ, मैं खुद को यूँ ढूंढता रहता हूँ, मैं खुद को यूँ ढूंढता रहूँगा। मैं एक दिन में खुद सफलता से ज़रूर मिलूँगा। तो उस सफलता से मिलने के लिए आपको पीसीआई इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो यूं नहीं, तू डर किस्मत से, किस्मत तेरा साथ जरूर देगी तेरी मेहनत से। मेहनत कर, पसीना बहा,
खून में तेरे मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून। तो जुनून मतलब आपकी मेहनत, वो मेहनत हमें चाहिए और मेहनत आपकी मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू।